आदाब। आज हम बनाने वाले हैं मुंबई वाली बिरयानी महाराष्ट्रियन। तो ये हमारे पास 700 ग्राम चावल थे। हमने इनको 1.5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है। और ये हमारे गोल्डन राइस हैं, कोई भी गोल्डन राइस ले सकते हैं आप। ये डबल चाबी के चावल हैं। बिरयानी कच्ची बासमती की भी बन जाती है। तो महाराष्ट्रियन बिरयानी 2 तरीके की होती है, एक दम बिरयानी होती है और एक चावल के साथ जो चढ़ाई जाती है वो बिरयानी होती है। दम बिरयानी कौन सी होती है? जिसको हम अलग से चावल उबाल के और फिर उसको दम देते हैं, उसको दम बिरयानी कहते हैं। और एक यखनी पुलाव, जो यूपी साइड उसको पुलाव कहा जाता है, मुंबई साइड में उसको बिरयानी कहा जाता है। वो जैसे इस वक्त हमारे ये कच्चे चावल भीगे हुए हैं, वो इन्हीं के साथ और मसालों के साथ बनाई जाती है। तो वो बिरयानी हम इंशाल्लाह बाद में बनाने वाले हैं। फ़िलहाल हम बनाने वाले हैं मुंबई की महाराष्ट्रियन दम बिरयानी। तो ये हमारे चावल हैं, 2 घंटे हमने इसको भिगो के इसका पानी निकाल दिया है। इस वक्त ये उबलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये रिया हमारे पास दूसरा भिगोना, हमने इस पानी को उबाल लिया है। ये देखें, ये उबाल आना बहुत ज़रूरी है, वरना तो आपके चावल चिपक जाएंगे। तो ये हमारे पास 2 से 3 तेजपात के पत्ते हैं, एक बड़ी इलायची है, 2-3 छोटी इलायची हैं और हमारे पास 3 लौंग हैं और ये सिनेमन स्टिक के टुकड़े हैं। तो आप बड़ा ध्यान रखें। ये हमारे पास नमक है, तकरीबन 70 ग्राम के करीब नमक है। और चावल है हमारे सिर्फ 700 ग्राम। तो हमें नमक चावल के हिसाब से नहीं डालना है, इस पानी के हिसाब से डालना है। और इस पानी में आप चाहें तो नमक को चक्कर भी देख सकते हैं। हम चावल के हिसाब से नमक डालेंगे तो ये पानी में छन के हमारे चावल फीके रह जाएंगे। जो हमारी बिरयानी में वो जायका जो हमें चाहिए वो बिल्कुल नहीं आ सकता। तो फटाफट पानी में हमारा अच्छा सा उबाल आ रहा है, तो हम इसमें ये चावल शामिल कर देते हैं। एक और बात, जब हम चावल उबालेंगे, जैसे हमारे 700-750 ग्राम चावल हैं, तो हमें इससे कम दुगने से थोड़ा और ज़्यादा पानी रखना है। 1.5 लीटर से भी ज़्यादा, जितने चावल हैं उससे दुगने से ज़्यादा पानी, उसमें ये अच्छे से उबल पाएंगे। तो हम इसको चला के और फटाफट उबलने के लिए छोड़ देते हैं। टाइम के हिसाब से हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल तो हम आपको ये बताएंगे कि ये फटाफट तेज़ आंच करके ये चावल हम यूँ दबाएंगे तो ये हमारा अच्छे से फैल जाएगा या गल जाएगा। तो इतनी देर के लिए हम इसको पका रहे हैं। चाहे तो ढक दें, लेकिन खोलकर ही पकाए जाते हैं। ढकने से जो उबाल आता है ऊपर, आपका ढकना बार बार हटता रहेगा। ये आप देखें, हमारे ये चावल उबल रहे हैं। टाइम के हिसाब से देखें तो इनको 16 मिनट हो गए हैं उबलते हुए। और यूँ देखें, इस टाइम ये एक दाना यूँ अच्छे से हाथ से ये हमने मसला। और ये हमारी हल्की सी इसके अंदर कनी है, कनी कहते हैं थोड़े से कच्चे रह जाने को। और ये आपने 2 दाने इसमें से यूँ उठा के चखने भी हैं, इससे हमें इसका नमक मालूम हो जाएगा। क्योंकि अभी इसमें नमक कम होएगा तो और डल जाएगा, ज़्यादा होएगा तो हम इसमें पानी डाल के उस नमक को कम कर सकते हैं। अब ये चावल हमारे फटाफट पसने के लिए यानी छनने के लिए तैयार हैं। हम अपनी हीट को, फ्लेम को फ़ौरन बंद करते हैं और इनको पसाते हैं किसी छन्ने में। ये आप देखें, हमने इसको अच्छे से छन्ने में पसा लिया है। और जिस चीज़ में हमने इसको पसाया है, इसके नीचे एक बर्तन रखा है। ये इसका पानी इसके अंदर मौजूद है। ये रिया, इससे ये हमारे चावल ठंडे नहीं होंगे। पानी हमें अभी नहीं फेंकना है, तो ये हम इसी पे छोड़ते हैं। फटाफट हम आपको दिखाते हैं कि इसका चिकन किस तरीके से हमें इसका चिकन मसाले वाला तैयार करना है। तो हमारे पास 750 ग्राम चावल हैं, तो हमारे पास ये 1 किलो से भी थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है। हम इसके अंदर सबसे पहले डालते हैं इसके जायके के मुताबिक नमक। क्योंकि हमारा चावल में नमक मौजूद है, हमें इसमें सिर्फ अपने चिकन का नमक डालना है। तो हमने एक ये पूरा टीस्पून भर के नमक इसके अंदर डाल दिया है। ये हमारे पास लहसुन, अदरक और वाइट प्याज का पेस्ट है 3 चम्मच। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो मालूम करते हैं बिरयानी में आपने लहसुन अदरक नहीं डाला तो यखनी पुलाव जो बनता है उसमें हल्दी नहीं डलती है। आज जो हम ये बना रहे हैं बिरयानी, जितनी भी अभी तक हमारी बिरयानी डली हुई है, उनमें से सिर्फ हल्दी हमारे महाराष्ट्रियन बिरयानी में ही होती है। तो यखनी पुलाव में बिल्कुल कभी भी हल्दी नहीं होती है। दिल्ली की जो देगी बिरयानी होती है उसमें भी हल्दी नहीं होती है। अब इसमें हम हल्दी मसाले में भी डालेंगे और वो हमारे चावल के साथ भी आएगी। टमाटर भी आपको मालूम होगा यखनी पुलाव में, और दिल्ली की देगी बिरयानी में बिल्कुल नहीं डलते हैं टमाटर। तो आप इंशाल्लाह देखते रहें, हमसे जुड़े रहें। जितने तरीक़े की बिरयानी है, हमने ऑलरेडी 26 तरीक़े की बिरयानी की लिस्ट बना के रखी हुई है। इंशाल्लाह आपके सामने आती रहेंगी। तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास
ये हमारा दम बिरयानी मसाला है जो हम अक्सर डालते हैं, तो हम अभी भी इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर एक कचरी जो हमने आपको मोटी सी दिखाई थी, तो वो बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, हमारा गोश्त गलने में मदद करता है, तो हम इसमें बिल्कुल डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं आधी टीस्पून हल्दी, और इसी के साथ साथ हमारे दम बिरयानी मसाले में पीली मिर्च है, वो भी तीखा काम करती है, इसलिए हम इसके अंदर आधा चम्मच मिर्च डालने वाले हैं। और इसके अंदर हम धनिया भी डालेंगे। हम इसके अंदर होममेड गरम मसाला बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारे तमाम गरम मसाले जो हैं दम बिरयानी मसाले में डले हुए हैं। तो आप वो मसाला बिल्कुल बना के रख लें, उससे आप दम कीमा भी बना सकते हैं जो हमारे चैनल पर डाला हुआ है। और हर तरीके की दम बिरयानी, मटन दम बिरयानी हो, चिकन दम बिरयानी हो, देगी दम बिरयानी हो, बड़े की दम बिरयानी, जब आपका दम बिरयानी मसाला तैयार होगा तो आपको बिरयानी बनाने में दिल भी लगेगा और बड़ी जल्दी से बन जाएगी। तो अब आप देखें, इसमें हमारे तमाम मसाले शामिल हो चुके हैं। हम इसके अंदर थोड़ी सी दही डालेंगे, थोड़ी सी बोले तो 100 ग्राम। तो ये इसके अंदर गई दही, और दही हम डालेंगे अपने चिकन को दम देने के लिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे जर्दे का कलर। जर्दे का कलर कितना डालना है, थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे, उस वाली दही के साथ भी जाएगा। तो ये हम डाल देते हैं आधा टीस्पून जर्दे का कलर, और हम इसको बहुत अच्छे से अब हाथ से मसलने वाले हैं फटाफट। ये देखें हमारा चिकन कितने अच्छे से मैरिनेट हो रहा है। तो हम फटाफट ये भगोना लेते हैं। आप चाहें तो इधर चावल पसा के इधर फटाफट दूसरे बर्तन में भी छोंक सकते हैं, लेकिन हम उसी बर्तन में छोंक रहे हैं, तो इसलिए हमने पहले चावल साइड रख दिए हैं। तो ये रिया हमारा वेजिटेबल ऑयल, और जितना वेजिटेबल ऑयल लिया है उतना ही हमने देसी घी भी लिया है। वैसा आप चाहें तो दोनों चीज़ एक भी ले सकते हैं। ये हमने इसके अंदर 5 हरी इलायची और 4-5 हमने लौंग डाल दी हैं। जैसे ही ये चटकेंगी, हम इसके अंदर शामिल करते हैं ये अपना बढ़िया सा चिकन मसाले वाला जो हमने अभी आपको दिखाया था। बड़े ध्यान से देखें आप कि हम इसके अंदर कोई भी पानी नहीं डाल रहे हैं। हमने अपना चिकन गलाना नहीं है, क्योंकि चिकन वैसे ही बहुत सॉफ्ट होता है। हमने इसको एक तरीके से भूनना है। जो चिकन की एक थोड़ा सा चिकन का स्मेल होता है वो इससे निकल जाती है। तो हम अपना फ्लेम फटाफट तेज़ करके इसको तार आने तक, यानी ये घी छोड़ दे इतनी देर भूनना है। टाइम के हिसाब से देखो तो हमें इसे 2.5 से सिर्फ 3 मिनट के लिए फटाफट भूनते हैं। ये जितना हमारा चिकन भुन रहा है 2 मिनट, इतने हम आपको फटाफट दिखा दें कि ये हमारे पास हमने 100-150 ग्राम दही उसमें डाल दी थी, और ये 200-250 ग्राम दही है हमारे पास। तो हम इसके अंदर डालते हैं जर्दे का कलर 1/4 टीस्पून, क्योंकि हमारा चिकन में मौजूद है। इसी के साथ साथ ये हम डालते हैं अपना दम बिरयानी मसाला, ये भी गया इसी के अंदर, और हम इसको चम्मच से ही फेंटेंगे, ग्राइंडर में नहीं घुमाएंगे। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं हमारे पास ये 1 चम्मच हरी मिर्च का अचार है। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हरी मिर्च का अचार बोल के कहीं से भी ले सकते हैं। ये हम इसको दम देने के लिए फटाफट इसको अच्छे से मिलाते हैं। आप देखेंगे हमारी ये महाराष्ट्रियन बिरयानी जो होती है कभी भी बिना टमाटर के और कम से कम आलू के बिना बिल्कुल नहीं बनती है। तो हमने ये 1 आलू लिया है, किसी भी शेप में काट लें, थोड़ा सा मोटा काटें। और इसके अलावा हमारे पास ये 3 हरी मिर्च हैं, 3 से 4 हमने इसको भी काट लिया है। और हमारे पास ये हरा धनिया है और हरी मिर्च हैं। कुल मिला के कटा हुआ देखो पुदीना और हरा धनिया 3 चम्मच के करीब कटा हुआ मौजूद है। ये हम बिरयानी दम देंगे तब उसके अंदर साथ में डालने वाले हैं ये तमाम चीज़ें। तो हम फटाफट अपने चिकन की तरफ जाते हैं, क्योंकि उसको 1.5 मिनट के करीब हो गया भुनते हुए। ये आप देखें हमने बूंद भी पानी नहीं डाला था, सिर्फ हमारा जो दही में चिकन मैरिनेट हुआ था वो डाला था। हमने ये बोटियाँ अच्छे से ये फैला दी हैं। अब हमारे इसमें चावल डालने का और हरी मिर्च और हरा धनिया, पुदीना और टमाटर जो मौजूद है हमारे पास वो डालने का टाइम इसके अंदर अब आ गया है। तो हम इसके अंदर डालते हैं सबसे पहले ये टमाटर और ये आलू, क्योंकि टमाटर को भी गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमारे आलू को भी। तो हम ये अच्छे से हमने ये फैला दिए। इसी के साथ हम डालने वाले हैं इसके अंदर ये हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना। ये हमारी महाराष्ट्रियन बिरयानी सिंधी बिरयानी की तरह होती है। तो ये देखें ये भी गया इसी के अंदर। और एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं, ये हमने एक प्याज ली है
और तेल चढ़ा के हमने इसको कैरामलाइज्ड कर लिया है, लेकिन इसका कलर नहीं बदला होगा। आपने देखा होगा हमने सिर्फ इसकी प्याज की झली या इसकी स्वीटनेस जो होती है सिर्फ उसको ख़त्म किया है। और इसका जो तेल था वो हमने सबसे पहले नीचे चावल छोंकने में डाल दिया है, क्योंकि इसकी खुशबू उसके अंदर बहुत अच्छे से आएगी। तो हम ये प्याज भी अच्छे से इस पर फैला देते हैं। ये एक बाइट भी जब भी कहीं मुंह में आएगी फ़ौरन लगेगा कि इसके अंदर कोई चीज़ जानी पहचानी है, और आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो ये प्याज इसमें बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी इससे चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं, कम बिल्कुल ना लें। तो अब हम ये लेते हैं सबसे एंड में। हमारी ये दही अच्छे से पक रहा है और हम फटाफट बिल्कुल साफ़ करके ये डालते हैं, और इसी के साथ हम शामिल करते हैं इसके अंदर अपने चावल। ये हमने एक बूंद भी दही अपना वेस्ट नहीं होने देना है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि हमने चिकन को थोड़ा सा पनीला ही छोड़ा था, बहुत कस के नहीं भुना था जैसे कसी हुई हंडिया होती है, क्योंकि हमें उतना ही ढीले की ज़रूरत थी। तो हम ये लेते हैं अपना अचार और आधा डाल देते हैं, और आधा डालेंगे हम चावल के बीच में कहीं ना कहीं। ये आप देखें, अब ये हमारे चावल डालने का टाइम आ गया है। लेकिन हम एक बात आपको और दिखा दें कि हमारे जो ये चावल का पानी है जो हमने इसी में छोड़ दिया था, हम इसमें से ये 1 कप पानी लेने वाले हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा पानी डालने की। अब ये देखें कि हमारे ये तमाम गोश्त कितने अच्छे से पक रहा है। हम इसी के अंदर फटाफट किनारों पे साइड में हाथ रखते हुए हम इसको इसमें शामिल करते हैं फटाफट। और कहीं बीच में हम इसके अंदर अचार भी अपना दबाने वाले हैं, जो हमने पहले ज़रा सा अचार हमने बचा लिया था। ये देखें हमारे बढ़िया खिलवा चावल, हमने इसको पानी की स्टीम पर रख दिया था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहे हैं। तो ये हम तमाम चावल इसी में शामिल करते हैं। ये गए चावल इसके अंदर, और हमने जो आपको इसके उबला हुआ पानी दिखाया था हम वो डालेंगे। ज़्यादा सॉफ्ट बिरयानी पसंद करते हैं, घर में बड़े बूढ़े हैं, तो आप इसके अंदर 1 कप दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन हम चावलों का ही पानी डाल रहे हैं। और ये गए हमारा 1 कप पानी। ये हमें बहुत बढ़िया वाली स्टीम बनाने में हमारी ये मदद करेगा पानी। तो इस पर हम ढकते हैं एक अच्छा सा भारी सा कपड़ा। कपड़े के साथ साथ हमारे इसी भिगोने का जो ढकना है ये हम इस पर यूँ ढकते हैं, और ये साइड से जल ना जाए इसका ध्यान रखते हुए हम इसके किनारे यूँ कर देते हैं। और आपके पास कोई भी भारी बर्तन हो, सिल का बट्टा हो, हवन दस्ता हो, कोई भी चीज़ हो, आप इसको वज़न दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो हमारे पास हमारी ये चावल की पीछ है पानी, तो हम फटाफट यही इस पर वज़न देने के लिए छोड़ देते हैं। तो टाइम के हिसाब से देखेंगे तो हम इसको पका रहे हैं 7 से 8 मिनट, और उसके बाद हम फ़ौरन अपनी हीट बंद कर देते हैं। ये आप देखें हमारी बिरयानी को 6 से 7 मिनट का टाइम हो गया है। आपको नहीं दिखाना होता तो हम अपनी हीट फ़ौरन बंद कर देते हैं, लेकिन हमने ये आपको दिखाना है। आप ये देखें, आपकी बिरयानी में ऐसी स्टीम बननी बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकती हैं, ये स्टीम नहीं बनेगी तो बहुत सी हमारी बहनें कहती हैं कि हमारी बिरयानी में वो खुशबू नहीं होती। तो आपकी ये स्टीम नहीं बनेगी तो बिल्कुल खुशबू नहीं होएगी। तो हमने ये झांकना था और देखना था। आप ये साइड से जो बर्तन है इसमें कान लगा के सुन सकती हैं कि पानी की आवाज़ तो नहीं आ रही है, और आप फर्स्ट टाइम बना रही हैं तो आपको आवाज़ भी नहीं आएगी, तो आप यहाँ खोल के सुन सकती हैं कि इसमें खद की आवाज़ आएगी। तो ये थोड़ी देर फ्लेम और आपको चालू रखना है, और जब आप आवाज़ बंद हो जाती है पानी की, दही के पानी की नीचे, तो आपको फ़ौरन फ्लेम बंद करना होगा, क्योंकि आपके नीचे जो गोश्त है वो जलने का डर रहेगा। तो 7 से 8 मिनट बिल्कुल अच्छे से जैसी हमें चाहिए थी ये वैसी पक चुकी है। हम इसके ऊपर फिर से भिगोना रख देंगे दम देने के लिए, और अपनी हीट को फ़ौरन हम बंद कर देंगे 7 से 8 मिनट के बाद। तो इसलिए हम फिर से इसके ऊपर अपना वज़न जो हमारे पास है हम ये रखा, और हम अपना फ्लेम फ़ौरन बंद करते हैं, और इसको इसकी स्टीम में ही पकने के लिए छोड़ देते हैं कम से कम 7 मिनट के लिए। और ये हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार मिलेगी हमें। ये आप देखें हमारी 6-7 मिनट से हमने इसको इसी की स्टीम में छोड़ दिया था, और ये हमारी बिरयानी की कितनी अच्छे से खुशबू आ रही है। और आपने अब ये
नीचे के ऊपर करनी है। और ये हमारा जर्दई कलर भी, और जो हमने हल्दी डाली थी वो भी, ये देखें आप कितने बढ़िया से ये हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। और ये आप देखें हमारी ये महाराष्ट्रियन बिरयानी बिल्कुल तैयार है। और हमारी खुशबू का इसका जवाब नहीं, जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये इस तरीके से बनाएं। ये सबसे अच्छे से जो निकलती है तो ये प्लेट से निकाली जाती है, तो हम भी प्लेट से ही निकालेंगे। तो ज़्यादा मसाला इसके नीचे है तो जाहिर सी बात है हमें सबसे नीचे ही पहुंचना होगा। ये देखें आप इस तरीके से ये हमारा गोश्त और ये मसाला और ये अचार और ये तमाम चीज़ें और इसकी खुशबू तो बस आपको कब पता चलेगी, जब आप खुद बनाएंगे। अच्छे से यूँ करके चला के ये नीचे तक का ये देखें और इस तरीके से छोड़ दें। फिर इसको और मिला जुला के चावल निकालें, थोड़े से वाइट थोड़े से मसाले वाले। इस तरीके से गोश्त आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गला हुआ मौजूद है। तो इस तरीके से बनाएं, खाएं, हमसे जुड़ें, हमारी हौसला अफजाई इसी तरीके से करते रहें। और इंशाल्लाह हम आपको आगे जितने तरीक़ों की हमें बिरयानी आती है हम इतने तरीक़ों की बिल्कुल बना कर डालेंगे। तो इस तरीके से हमसे जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।